जब क्राइम बढ़ता जाए और क्लू हो जाए कंफ्यूज, तब आता है एक छोटा सा डिटेक्टिव विद अ बिग ब्रेन। आज हम बात कर रहे हैं डिटेक्टिव कॉनन के एपिसोड नंबर 13 द स्ट्रेंज पर्सन हंट मर्डर केस। एक केस जिसमें है डिसअपियरेंस, बिट्रेल, हॉर्स रेसिंग और एक शॉकिंग ट्विस्ट जो आपको हिला के रख देगा। तो शुरुआत होती है कॉनन के न्यूज़पेपर पढ़ने से। रॉबरी, किडनैपिंग, मर्डर सब कुछ बढ़ते जा रहा है और प्रोफेसर आगासा कहते हैं इसलिए तो तुम्हारे स्किल की जरूरत पड़ती है। आगासा ने बनाया है एक क्रिमिनल परस्यूट ग्लासेस, 20 किलोमीटर तक का सिग्नल ट्रैक करने वाला ग्लासेस और बोनस छोटे छोटे ट्रांसमीटर स्टिकर लाइक जीपीएस चिपकली। एंट्री होती है एक मिस्टीरियस लड़की मासामी की। वो कहती है मेरे पापा गायब हो गए हैं, टोक्यो में टैक्सी चला रहे थे। केंजो हिरोतो नाम है उनका। और बात करते करते स्टिकर गलती से चिपक जाता है मासामी की घड़ी पर। कोइंसिडेंस या डेस्टिनी की चाल? मौरी हर जगह ढूंढता है बट नो क्लू। कोनन टीवी देखते देखते हॉर्स रेस का मेंशन सुनता है और बैम, कोनन को पता चलता है कि हिरोतो की जो बिल्लियां थी उसका जो नाम था टे गो उ, वो फेमस हॉर्सेस के नाम पे रखा गया है। मतलब हिरोतो को हॉर्स रेसिंग का क्रेज था। क्लू मिल गया, सब हॉर्स रेसिंग ट्रैक पे जाते हैं और वहाँ हिरोतो दिखता है और वो लोग हिरोतो का पीछा करते हैं और अगली सुबह एक इमोशनल रियूनियन होता है बेटी के साथ हिरोतो का। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगली सुबह शॉकिंग न्यूज मिलती है, हिरोतो मिलता है डेड अपने अपार्टमेंट में और सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। पुलिस बताती है स्ट्रैंगुलेशन हुआ है और उसकी सो कॉल्ड बेटी भी गायब है। कोनन को याद आता है कि स्टिकर तो घड़ी पे था। सिग्नल को ट्रेस करके कोनन पहुंचता है पाचिंको पार्लर में, जहां एक बड़ा सा स्केरी आदमी उसे बाहर फेंक देता है। कोनन जब घर वापस आता है तो वो रान को उदास खिड़की के पास पाता है, लेकिन रान उदास नहीं होती है, वो एक आदमी पे नजर रखी होती है। तभी रान ऊपर से छलांग मार के उस क्रीपी आदमी को पकड़ लेती है कराटे चॉप से। बट प्लॉट ट्विस्ट, वो भी एक डिटेक्टिव है। वो कहता है कि उसे भी हिरोतो को ढूंढने का केस मिला था। क्लाइंट का नाम है अकीरा हिरोतो। और जब वो फोटो दिखाता है तो कोनन समझ जाता है कि वो वही आदमी है जो पचिंको में मिला था। और कोनन रियलाइज करता है कि उस आदमी के पास मासामी की घड़ी है। चार्ज करने के लिए जब कोनन प्रोफेसर आगासा के घर में जाते हैं तो आगासा कोनन को रिमाइंड करते हैं कि जो 1 मिलियन येन की जो चोरी हुई थी उसमें गार्ड भी मारा गया था और गार्ड अपने लापरवाही से मारा गया। तो कोनन तुम शांति और धैर्य से केस लड़ा करो। चार्ज करने के बाद कोनन वो घड़ी को ट्रेस करते करते होटल में पहुंच जाता है जहां उसे अकीरा की लाश मिलती है। कोनन सब क्लूज को जोड़ता है और कहता है कि हिरोता रिहर्सल कर रहा था रॉबरी रूट का। पैसे उसके पास थे, पार्टनर को उसने धोखा दिया और मासामी शायद मास्टरमाइंड हो सकती है। और फिर कोनन को याद आता है कि जो एलिवेटर गर्ल थी वो मासामी की तरह दिखती थी या फिर वो मासामी है। तो कोनन उसका पीछा करता है और साथ ही रान भी आ जाती है। बाद में मासामी पहुंचती है अपने बॉस ओकिटा से मिलने के लिए और पता चलता है कि मासामी का असली नाम आकिमी है। ओकिटा उसे मारना चाहता है लेकिन कोनन आके एक पावरफुल फुटबॉल किक के साथ उसे बेहोश कर देता है। फाइनल में आकिमी सब कुछ कन्फेस कर लेती है, वो रॉबरी गैंग का हिस्सा थी और इसी के साथ केस सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों ये था एक माइंड ब्लोइंग एपिसोड जिसमें था आइडेंटिटी का कंफ्यूजन, छुपी हुई मास्टरमाइंड, डबल डिटेक्टिव और एक छोटा सा बच्चा जिसके दिमाग है फुल ऑन शेरलॉक होम मोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताना कोनन का कौन सा केस आपका फेवरेट है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सॉल्विंग। बाय बाय।